हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई, 8 कैसे है ये बताते हैं। ये 70 है, रूट 170 कर लीजिए और -6 कर लीजिए। रूट में कितना आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे। बाहर कीजिएगा 8 आ जाएगा ना मेरे भाई। सेम उसी प्रकार से आप अगर 87 को करते हैं, किसे 87 को, और 87 में -6 कर देते हैं तो रूट अंदर 81 आ जाएगा और बाहर कीजिएगा 9 आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए में मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ओ को बिठा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे भी इस पे जेड बिठा दीजिए। फिर यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, ओ बिठा दीजिए, ठीक है, और अगले में क्या बिठा दीजिए, ओ बिठ गया ना मेरे भाई, ओ बैठ गया है। हाँ, अब यहाँ पे क्या बिठा दीजिए, एच को बिठा दीजिए। किसे, एच को, यहाँ पे एच को बिठा दीजिए और यहाँ पे के को बिठा दीजिए। आपको अब पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जेड ओ के एफ हो रहा है, जेड ओ के जी, है ना। जेड ओ के जी हुआ यहाँ पे, जेड ओ के एफ के बाद जी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एच हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आई हुआ। समझ गए, यानी कि एफ फिर जी फिर एच फिर आई। समझ गए, तो इसका डी जो है इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में चैनेड को EJYGPCF के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मिडॉ को किस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, ई से प्लस का 2 जाए, सी से प्लस का 2 जाइएगा, ई आएगा, एच से माइनस का 2 जाइएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, नहीं, एच से माइनस का 2 नहीं, प्लस का ही 2 जाना होगा तो जे आएगा। फिर यहाँ से ए का माइनस का 2 जाइएगा तब वाई आएगा। सेम उसी प्रकार से मिडॉ को कीजिएगा तो ऑप्शन सी निकल के आएंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है, यदि ए का अर्थ है योग, बी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग, तो निम्नांकित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सभी को रख दीजिएगा तो 19 इसका उत्तर आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, PQRSTU एक बेंच पर बैठे हैं, क्यू दाएं किनारे पर बैठा है। देखिए ऐसे है, ठीक, जो बैठे हुए हैं PQRST सभी के सभी। और क्या कह रहा है, क्यू दाएं किनारे पे है तो हम क्यू को यहाँ बिठा लेंगे दाएं किनारे पे। क्या कह रहा है, RS के दाईं और बगल में बैठा है, RS के, तो यहाँ पे R भाई साहब होंगे, यहाँ S होंगे, ठीक है, S जो दाएं किनारे पे है। क्या कह रहा है, U T के बाईं और बगल में है, U जो है T के बाईं और बगल में है, तो यहाँ पे U हो जाएगा, T के बाईं और बगल में बैठा है। इसे बदल भी सकते हैं ज़रूरत पड़ी तो। अब अगला पढ़िए, T Q के बाईं और बगल में बैठा है, ये तो सही बात है। T जो है Q के बाईं और बगल में बैठ लिया है। P S के बाईं और बगल में है, यहाँ पे P जो होगा S के बाईं और बगल में हो जाएगा। अब क्या करें कि बाएं किनारे पर कौन बैठा है, तो बाएं किनारे पे आपको D जो है, और यानी कि ऑप्शन D यानी कि P जो है आपको बाई किनारे पे बैठा मिल जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। आप सभी जानते हैं कि डिक्शनरी में जब आप वर्ड को ढूंढते होंगे तो जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो सबसे पहले आएंगे ना, तो इसका विकल्प जो है डी सही होगा मेरे भाई। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या करा, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे क्या हुआ है, 1 का क्यूब ऐड किया, यहाँ पे क्या किया, 2 का क्यूब ऐड किया, यहाँ पे 3 का क्यूब ऐड किया, यहाँ पे 4 का क्यूब ऐड किया। अगले में 5 का क्यूब ऐड कीजिएगा, यानी कि 125 ऐड कीजिएगा 117 में, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 242, जो ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है मेरे भाई कि उस पासे का चयन करें जिसे निम्नांकित पत्रक सीट को रेखाओं पर मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2। 5 का विपरीत कौन होगा मेरे भाई, 2 होगा। 6 का विपरीत 1 छोड़ के क्या हो जाएगा,
एक छोड़िएगा तो 6 का विपरीत 1 होगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपको पता चल रहा होगा कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 1 और 3 जो है बनाया जा सकता है, क्या इसका 1 और 3 जो है मेरे भाई बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न कि एक विशिष्ट कूट भाषा में ग्रह को 2092 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में टाइप को क्या कैसे लिखा जाए, जी का स्थानीय मान 7 है, विपरीत कीजिएगा तो टी पे आएगा, तो टी का स्थानीय मान कितना 20 है। उसी प्रकार से इसे किया गया है। ऑप्शन क्या इसका सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे क्रीम को क्या लिखा गया है, FPJYZ लिखा गया, तो चेक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सी से F गया प्लस का 3, R से P गया माइनस का 2, E से J गया प्लस का 5, A से Y गया माइनस का 2 और M से Z जाएगा तो क्या होगा माइनस का 13 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से चेक को कीजिएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन आपको बी प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, क्या कह रहा है प्रश्न की अजय और चारुल भाई और बहन है। अजय और चारुल जो है क्या है, भाई और बहन है। देखिए मेरे भाई, ये चारुल को हम सी से डिनोट करते हैं और अजय को ए से डिनोट करते हैं। ये दोनों क्या है, भाई बहन है, क्या है, भाई बहन है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, क्या कह रहा है, आगे पढ़िए, क्या कह रहा है मेरे भाई कि मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। मनोज और दर्शन जो है कृपाल और सोना का क्या है, मनोज और दर्शन पुत्र है, तो यानी कि यहाँ पे सोना हो जाएगी, यहाँ पे कृपाल, ठीक है, ये कृपाल है मेरे भाई, ये क्या है, कृपाल है, ठीक है। इसका पुत्र कौन है, दर्शन, और कौन है, मनोज है। तो हम दर्शन को डी से डिनोट कर देते हैं, मनोज को एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। पुत्र है तो यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। कृपाल जो क्या है, पिता है, दर्शन और मनोज का ये दोनों पति पत्नी हो जाएगी। अब आगे पढ़िए, क्या कह रहा है, सोना चारुल की माँ स्वप्नशील की सास है, ठीक है। सोना जो है चारुल की माँ है, सोना क्या है, चारुल की माँ है, और स्वप्नशील की क्या है मेरे भाई, सोना चारुल की माँ स्वप्नशील की सास है। तो यहाँ पे स्वप्नशील हो जाएगी, जिसकी सास होगी कौन, सोना, और चारुल की कौन हो जाएगी मेरे भाई माँ हो जाएगी, क्या, माँ। अब आगे पढ़िए, क्या कह रहा है कि नेहा, नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं। नेहा, यहाँ पे हम नेहा कर देंगे NE से नेहा, ठीक है, और यहाँ पे N से नकुल कर देंगे और NI से नीति कर देंगे, ठीक है। ये सभी क्या है मेरे भाई, मनोज की पुत्री है। ये सभी बहने हो गई, नेहा, नितिन और नीति, नकुल, नेहा और नीति और नकुल, ये सभी बहनें हो गई। अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है मेरे भाई कि अजय जो है, अजय चचेरी बहनें हैं किसकी, नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं, केवल अजय की चचेरी बहनें, अजय की ये सब चचेरी बहनें हैं। तो दर्शन की संतानों की संख्या बताइए। तो दर्शन की संतानों की संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, दर्शन को केवल 2 संतान है, चारुल और अजय ही होगा ना, चारुल और अजय दर्शन की संतानें हो जाएगी, क्योंकि चचेरी बहनें कौन है, ये नीति और नेहा है। इससे स्पष्ट होता है ना, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार शब्दकोश अर्थ से संबंधित है उसी प्रकार विश्वकोश ज्ञान से संबंधित होगा। ये तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसके 4 गुणे को जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना प्राप्त होता है। यहाँ पे मान लीजिए संख्या क्या, x, तो x + 4x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 × x - 1 होगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 10x और माइनस का 10, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 10x में से 5x घटाएगा तो फिर 5x ही आएगा, बराबर का 10 काट पीट मचा दीजिएगा, x बराबर 2 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे एक ही काम किया गया है, u जो है ना, u, इसमें से क्या घटाया गया है, d को घटाया गया है, किसको, d को। देखिए 21 में से आप अगर 4 को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होंगे, 17 प्राप्त होंगे, जबकि यहाँ पे o है, तो ये तो अभी
मान के चलिए कि गलत है, ठीक। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, आई में से किसको घटाइएगा, ए को घटाइएगा, आई में से ए को घटाइएगा, आई 9 पे, ए 1 पे, आया क्या 8, ठीक है। यू में से जी को घटाइए पहले, यू का स्थानीय मान 21, ठीक है। जी का स्थानीय मान 7, घटाइएगा क्या आएगा 14, एन 14 पे, एस का स्थानीय मान 19, ओ का स्थानीय मान कितना मेरे भाई 15, आया कितना 4, यानी कि सभी के सभी सही है, ऑप्शन ए ही गलत है, ठीक। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है, यात्री है, जहाज है और ट्रेन है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा मेरे मित्र, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, एफ से ई जाइएगा -1, ई से डी जाइएगा -1, डी से फिर सी से चले जाइए -1 ही जाइएगा, ठीक है। पी से क्यू जाइएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई +1 होगा, क्यू से आर जाइएगा +1, तो आर से एक स्टेप जाइएगा 1 तो एस आ जाएगा, सी एस आ गया। अब देखिए W से क्या गया है, W से -1 जाइएगा तो V आएगा, V से -1 U से -1 जाइएगा तो क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, आपको प्राप्त होगा T। तो CST कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, माइनस का मेरे भाई 25, माइनस का 16, माइनस का क्या मेरे भाई 9, और माइनस का 4 और माइनस का 1, क्या आ जाएगा 68, कहाँ है, ऑप्शन डी में है। यानी कि 5 का स्क्वायर घटाइए, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर घटाइएगा, 68 उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे, क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिए, इस वाले रो में चलिएगा, आपको पता चलेगा कि 18 और प्लस का 27 कीजिएगा, 18 और प्लस का 27 और भाग दे दीजिए किससे मेरे भाई, भाग दे दीजिएगा किससे, 5 से, और तो प्राप्त क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसमें कीजिएगा तो 32 और 58, 32 प्लस क्या कर दीजिए मेरे भाई, 32 और प्लस 58 कर दीजिए, कितना 58, 58, और भाग दे दीजिए 5 से, प्राप्त हो जाएंगे 18, ठीक है। अगले में अगर आप करते हैं, अगले प्रश्न में आप अगर करते हैं तो 79 और प्लस क्या कर दीजिए 46 को ऐड करके भाग दे दीजिए 5 से, 25 प्राप्त होंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा, क्या कह रहा है कि निम्नांकित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कर दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। ये वाला जो है ना, क्या कर रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ के, और एक क्या करता है, इसके ये देखिए यहाँ आना चाहिए था तो ये यहाँ आता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टेप आगे बढ़ता है और एक लाइन के साथ आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक स्टेप बढ़ा, यहाँ पे क्या आया, वर्ग आया, 2 स्टेप हुआ, यहाँ पे त्रिभुज आया, फिर 3 हुआ, यहाँ पे चतुर्भुज आया, यहाँ पे फिर से ये वर्ग आया, यहाँ पे 4 है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, त्रिभुज आएगा, यहाँ पे त्रिभुज आएगा ना, और उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद हो जाएगा लाइन वाला, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो क्या लाइन 5 लाइन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, 5 लाइन वाला, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, क्या कह रहा है, 8 मित्र ABCDEF और G और H आपस में समान दूरी पर एक गोल मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। ये गोल मेज है, इसके मुख की ओर, सॉरी इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्या कह रहा है, D F और H के बीच में बैठा है। D जो है मेरे भाई, D यहाँ पे हम D को बिठा लेंगे, और किसके बीच, F और H, F या H है ना, क्या कह रहा है, F या H के बीच में बैठा है, F या H, तो यहाँ पे भी F या H हो सकता है और यहाँ पे भी F या H हो सकता है ना, F या H दोनों में से कहीं भी हो सकता है। अब आगे पढ़िए, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन की A B और G के बीच में नहीं बैठा है। A जो है B और G के बीच में नहीं बैठा है, ठीक है। F जो है मेरे भाई क्या कह रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, A जो है B और G के बीच में नहीं बैठा है, B और G के बीच में A नहीं बैठा है, तो हम A को यहाँ बिठा लेंगे
और क्या मेरे भाई बी और जी के बीच में नहीं बैठा, यहाँ पे बी और जी हो सकता है, कोई एक हो सकता है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है मेरे भाई, सी ए के दाएं तीसरे स्थान पे, सी जो है ए के दाएं तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे एक और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरे स्थान पे, यानी कि यहाँ पे कोई एक और व्यक्ति बैठेंगे जिनका नाम जी और बी हो सकता है, जी और बी हो सकता है मेरे भाई। क्या करा, ई डी के बाएं दूसरे स्थान पे है, बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, ई, यहाँ पे ई हो जाएगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है मेरे भाई कि ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो ई बैठा है, ऑप्शन ई, इसका ई कहाँ पे है, ऑप्शन ई कहाँ है मेरे भाई, तो वो है ऑप्शन सी में, यानी कि इस वाले में ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि सभी लड़कियां एक्टर है, सभी लड़कियां क्या है, एक्टर है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है मेरे भाई कि सभी एक्टर सिंगर है, ये सभी एक्टर क्या है, सिंगर है। देखिए लड़कियां को हम एल से डिनोट कर देते हैं, एक्टर को ए से डिनोट कर देते हैं और सिंगर को एस से डिनोट कर देते हैं। पढ़िए निष्कर्ष क्या करा, कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, ये तो गलत हो गया मेरे भाई, कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, ये भी गलत, सभी लड़कियां सिंगर है, ये सही होगा, सभी लड़कियां सिंगर हो जाएगी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, केवल तीन जो निष्कर्ष है अनुसरण करता है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या करा, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्रानुसार पीक्यू पर रखा जाता है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको ऑप्शन सी निकल के आएंगे। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ध्यान पूर्वक अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन ए में ये वाला जो फिगर है वो अंतर्निहित है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे मेरे मित्र, क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में वेयर आर यू को में की ना मी की ना लिखा जाता है, वेन यू कॉम को बेल ना से लिखा जाता है और कॉम बैक होम को से ने जो लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में भेन को क्या लिखा जाएगा। ध्यान पूर्वक आप देखिए, यहाँ पे कॉमन करना है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, हम पहले कॉमन करेंगे किसको, यू को कॉमन करेंगे, यहाँ पे भी यू है और यहाँ पे भी क्या है, यू है, क्या है मेरे भाई, यू है यहाँ पे भी। अब देखिए इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपको, यहाँ पे हमें मिल रहा है कॉमन ना और ना, तो क्या यू किससे कॉमन हो गया, ना से कॉमन हो गया। अब आगे बढ़िए और आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, यू को तो हम ना से कॉमन कर लिया। अब देखिए हम अगला में सर्किल से गोल कर देंगे, या अगले में क्या करेंगे, यहाँ पे भी कम है और यहाँ पे भी मेरे भाई क्या है, कम है ना। इस कम को हम किससे कर दे मेरे भाई, यहाँ पे देखिए से है और यहाँ पे भी से है, तो कम से हो गया। अब देखिए अब आपको आसानी से पता चल रहा होगा कि ये जो वेन है, वेन के बारे में पूछा था ना, ये वेन जो है वेन, इसके लिए कौन सा है, बेल, तो बेल क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और ऐसे ही करके एग्जाम्स में भी बनाइएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को करना आए। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन जीके का, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत कौन है मेरे भाई, लकड़ी जो है पारंपरिक स्रोत है। अगला है फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के दो भाग होते हैं जिनके बीच डैश क्या मेरे भाई, डैश की आराम की अवधि होती है। कितने आराम की अवधि होती है, तो 15 मिनट की आराम की अवधि होती है। अगला, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट महिला कौन है। महिला जो है वो पहला एथलीट कौन थी, तो दुर्गा बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक वॉयसेज ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रोमिला थापर। अगला, निम्न में से क्या मिट्टी के उपजाऊ बनाता है। निम्नलिखित में से क्या है ऐसा जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो वो है मेरे भाई खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त किया, तो ये है मरियप्पन थंगावेलु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे मित्र, मेरे बंधु। क्या करें, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक। अगला है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी, तो इसका सही उत्तर होगा काकोरी षड्यंत्र। क्या मेरे भाई, काकोरी षड्यंत्र। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या करें, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे,
अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पुरकिंजे। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे मित्र मेरे बंधु, क्या करा है 2019 में माफ कीजिएगा, 2019 में भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। 395 और 8 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद कितना, 395। अगला, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे मेरे मित्र मेरे बंधु, क्या करें, अपनी डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए निम्नलिखित में से किसने 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर होगा केजंग डी थोंगडोंग। अगला प्रश्न है कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को क्या कहते हैं मेरे भाई? ध्वन्यात्मकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। अगला, देव प्रयाग में भागीरथी, क्या मेरे भाई, देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। अगला, कंधार के द्विभाषी शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ग्रीक और अरमाइक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरन मैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्वरूप सिंह कुंतल। अगला, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2020 में बिहार विधानसभा का आम चुनाव कितने चरणों में कराया गया था? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 3 चरणों में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संपार्श्विक जो है मेरे भाई, ऑप्शन ए, वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और इसका उपयोग भी करता है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या करें, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा खिज्र खां। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले बता दें कि कुतुब मीनार का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, हौज खास का अलाउद्दीन खिलजी, मोती मस्जिद का औरंगजेब, हजरत महल मस्जिद का सादिक खान और चरार ए शरीफ का जैनुल आवेदीन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधे की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रासरण। अगला प्रश्न पे ध्यान दे दे। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन 2020 में आईसीसी एथलीट पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे युवा अंपायर थे? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, नितिन मेनन। अगला, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकार था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, क्या करें, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया यदि इसे 5% कम मूल्य पर खरीदा जाता और 180 रुपये कम मूल्य पर बेचा जाता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य कितना है? देखिए यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं और यहाँ पे एसपी, क्या मेरे भाई एसपी, सीपी अगर 100 होगा तो ये कितना 112 हो जाएगा। ये अगर 95 हो मेरे भाई तो इसका कितना हो जाएगा 104.5, जो 180 के बराबर हो सकता है, 180 रुपये के। अब आगे देखिए यहाँ पे मेरे भाई 7.5 यूनिट बराबर अगर 180 होगा तो 100 यूनिट बराबर 180/7.5 गुने 100 की जगह 2400 उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर माप प्राप्त हुआ, लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। सही माध्य सेंटीमीटर में कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 15 गुने 50 माइनस 46 प्लस 61, यही ना मेरे भाई, और बटा में क्या मेरे भाई 15, कितना 15। अब इसे कीजिएगा, क्या आएंगे 750 प्लस 15, 750 प्लस 15 बटा 15, काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे 50.1, जो ऑप्शन ए में यानी कि 51 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात कीजिएगा, -3/80 आएंगे, जो ऑप्शन सी में है, इससे आप लोग खुद कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, यदि संख्याओं 5, 7, 9, 12, 13,
T20 का औसत T है तो T का मान ज्ञात कीजिए। T का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 7 प्लस यहाँ पे 7 + 9 + 12 + 13 + T और +20 और बराबर में क्या आ जाएगा मेरे भाई T आ सकता है। अब बटा में 7 हो जाएगा, यहाँ पे सभी को ऐड कीजिएगा 66 + T और बराबर क्या 7T। तो इसे कीजिएगा मेरे भाई तो क्या उत्तर आएंगे T बराबर 11 आ जाएगा। कितना T बराबर 11। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका से क्या हो जाएगा सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है इस प्रश्न को तो आप खुद ही सॉल्व कीजिए। 20/3 आएगा इस वाले का। अगला नीचे वाला का देखिए क्या करे। एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, हानि प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए SP बराबर CP गुने क्या मेरे भाई 5/7, 5/7 ना, CP बराबर CP गुने तो CP यहाँ पे मैं माफ कीजिएगा SP और बटा में क्या मेरे भाई CP क्या हो जाएगा 5/7 होगा ना 5/7। तो हानि प्रतिशत आपको निकालना है, क्या निकालना है हानि प्रतिशत। तो 2/7 गुने 100 वहाँ पे कितना था ये देखिए 5/7 था ना, अंतर कितने का 2 का, 2 यहाँ पे 7 हुआ। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई गुना 100 काट पीट मचाइएगा, उत्तर क्या आएंगे 28.4/7। कहाँ है 28.4/7, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखिए मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई क्या करे। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त क्रमशः 17, 29 और 7 है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना है। यहाँ पे करना क्या होगा आपको कि संख्या क्या है मेरे भाई, मान लीजिए संख्या है 7x और 7y मान लीजिए, ठीक है। तो 7x - 7y बराबर क्या मेरे भाई 42, क्या आ जाएंगे x - y बराबर 6 आएगा ना। तो 7xy बराबर क्या मेरे भाई 17, 29, ठीक है। तो xy बराबर 247 आएंगे, कितना 247, समीकरण 1 और ये क्या मेरे भाई समीकरण 2 कर दीजिएगा 224 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दें, यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है प्रश्न की किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता कितना होगा भैया, टंकी की धारिता पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए जो है क्या है मेरे भाई खाली करने वाला, बी क्या है मेरे भाई भरने वाला प्लस। तो इसका कितना है मेरे भाई, इसका 4 और इसका कितना है 10 अनुपात में है ना, अनुपात में कर लिया गया है। अब देखिए इसका एफिशिएंसी कितना 5, इसका कितना 2 कीजिएगा, क्या आएंगे यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक है 5 दूना 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यानी कि नया अनुपात क्या हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है क्षमता गुने समय। तो यहाँ पे मेरे भाई कर लीजिए 5 × 6/2 काट पीट मचा दीजिए तो आएंगे कितना 15 घंटा और 15 × 60 × 10 कीजिएगा 900 आ जाएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या करे कि 8 मीटर 14 मीटर लंबी 2 रस्सियाँ समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी है। प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पे 8 और 14 का HCF निकालिएगा 2 आएंगे, कितना आएंगे 2। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर/घंटे की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर/घंटे होती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर/घंटे में कितनी होगी ये बताना है। तो आप जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy बटा x + y होता है। तो यहाँ पे 2 × 60 और प्लस माफ कीजिएगा गुने 40, 2 × 60 × 40 बट्टा का क्या मेरे भाई 100, 2 0 से 2 0 गया, 6 दूना 12, 12 चौके 48, 48 किलोमीटर/घंटा हो जाएगा जो ऑप्शन ए में है। समझ गए। अगला प्रश्न देख ले क्या कह रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न, यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है के बीच का अंतर 225 है तो वह धनराशि कितना होगा। आपको पता होगा कि डी बराबर हमें निकालना है, ठीक है। कितना डी बराबर हमें निकालना है तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है पी × r² बटा क्या मेरे भाई 100² होता है ना। अब यहाँ पे कीजिएगा 225 बराबर में पी गुने क्या मेरे भाई पी गुने 15 × 15 है ना, 15 × 15 और बटा में क्या कर लीजिए 100 × 100 क्या मेरे भाई 100 × 100।
अब इसे काट पीट मचा दीजिए, 10,000 आ जाएंगे जो ऑप्शन में है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न पे देखते हैं क्या कह रहा है। किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में ब्याज 210 रुपये प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में कितना कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। अतिरिक्त ब्याज कितना प्राप्त होगा मेरे भाई, आपको एक यहाँ पे एक ही काम करना है। 3.5% बराबर क्या मेरे भाई, 210 है ना। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 210 बटा 3.5 होगा क्या, 3.5 होगा ना। 210 बराबर 210 बटा 3.5, 1% बराबर। तो यहाँ पे अगर आप 4% बराबर निकालिएगा तो 210 और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3.5 और गुने का 4, काट पीट मचा दीजिए, 240 आ जाएगा। 240 में से 210 घटा दीजिए, 30 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। आगे चलें, अगला चले मेरे भाई, क्या कह रहा है। मुकुल ने 9300 रुपये की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग पर 5% वार्षिक और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में कुल 2400 रुपये अर्जित किए। 5% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि का 8% की ब्याज दर पर उधार दी गई धनराशि से अनुपात कितना होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, SI प्रतिशत बराबर RT प्रतिशत होगा। क्या होगा, RT प्रतिशत। पहला में चलिएगा, 9300 गुने का क्या मेरे भाई, 5 गुने 4% और बराबर क्या हो जाएगा, 1860, यही होगा ना। अब दूसरे में अगर आप कीजिएगा तो 9300 गुने का क्या मेरे भाई, 8 और गुने फिर क्या 4% निकालिएगा, क्या आ जाएंगे 2976। आगे कीजिएगा ना मेरे भाई, 16:15, इसका सही उत्तर आ जाएंगे। कितना मेरे भाई, 16:15। कहाँ है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 रुपये है, एक व्यापारी से खरीदना चाहता है। इसको सूची मूल्य पर 2 छूट श्रृंखलाएं, एक श्रृंखला क्या है 45%, 3% और 2% है, और दूसरी श्रृंखला क्या है 25%, 12%, 13% है। में से एक श्रृंखला का चयन करना है, इन दोनों में से एक श्रृंखला का चयन करना है। वह श्रृंखला चुनकर कितने रुपए बचा सकता है दोनों में से। अब यहाँ पे क्या कीजिए मेरे भाई, पहला कर लीजिए। पहला क्या हो जाएगा, 15,000 गुने 55, यानी 45% का छूट थी ना। तब देखिए 55/100, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई 97/100 होगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 98/100, अब बराबर में क्या हो जाएगा 78, यहाँ पे 98/100 है मेरे भाई। और उसके बाद क्या हो जाएगा 78,142.458 कीजिएगा तो आएंगे, ये सबको कीजिएगा कितना आ जाएंगे मेरे भाई 78,142.450 आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी श्रृंखला यहाँ से ले लीजिए, तो दूसरी श्रृंखला लीजिएगा, सेम उसी प्रकार कीजिएगा। 15,000 गुने 75, 25% का छूट दिया था, बटा में 100 गुने का क्या हो जाएगा मेरे भाई 88 बटा का क्या 100। ठीक है, फिर गुने में 87 और बटा में क्या 100, सभी को कीजिएगा 86,13 आ जाएंगे। तो 86,13 में से मेरे भाई 86,13 में से कितना घटाना है 78,42.450 आएंगे, कितना मेरे भाई 770.55 किस में, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखिए क्या करे। यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा, ये बताना है। आप जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, होता है 2πr/h होता है ना। अब याद देखिए गोला के वक्र पृष्ठ, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब गोला का क्या होता है 4πr² होता है। अब यहाँ पे कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा 15 गुने 10 और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 गुने 25, क्या हो जाएगा 2 गुने 25, काट पीट मचाइएगा 3:1 उत्तर आएंगे। कहाँ है 3:1, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देख ले, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए 33/133 गुने कितना 100, काट पीट में चाहिए क्या आ जाएंगे 24.8, जो यहाँ पे 8 आएगा जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए क्या करे। एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल 42 किलोग्राम की दर से खरीदे और उसमें 52
प्रति किलोग्राम की दर वाला 120 किलोग्राम चावल मिला दिया। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए, 60 गुने क्या कर लीजिए मेरे भाई 42, और प्लस क्या कर लीजिए 52 गुने 120, यही ना 120, और बटा में क्या मेरे भाई 180, कितना 180, और गुना में यहाँ कर लीजिए 120 और बटा में 100। आगे अगर आप काट पीट मचाते हैं तो क्या आ जाएंगे 25 20 प्लस कितना मेरे भाई 62 40 और बटा में 180 है ना, और गुने में 6/5। अब ऐसे काट पीट मचाइएगा 58.40 आ जाएंगे। कहाँ 58.40, ऑप्शन बी में है। 20 का क्या हो जाएगा परमसत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम का 4/5 हिस्सा 8 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। शेष काम को सी अकेला 6 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले उसी काम का 75% हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे ये बताना है। ध्यान दीजिए आप इस बातों पे क्या कह रहा है। ए कितना मेरे भाई 10 दिन में कितना काम 2/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुने 3/2 यानी कि 15 दिन होगा ना, 15 दिन। और बी कितना दिन में मेरे भाई बी 8 कितना दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में काम कर रहा है, कितना 4/5 हिस्सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4, काट पीट मचाइएगा, ये 10 दिन में करता है। अब आइए इसको बिठाइए अनुपात पे, ए इधर हो गया बी इधर, इसका काम कितना 15 निकाले थे ना अभी, इसका कितना 10, दोनों का एलसीएम 30, इसका एफिशिएंसी 2, इसका कितना 3। कार्य बराबर क्या होता है क्षमता गुने समय, क्या होता है क्षमता गुने समय। सी का निकालना है 30 - 5 × 2 प्लस, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे 2 + 3 और क्या हो जाएगा मेरे भाई बटा में 6 कर दीजिएगा, क्या आ जाएंगे 5/6 आएंगे, 5/6 आएंगे ना। अब समय बराबर निकालना है तो क्या कीजिएगा 30 × 75% बटा क्या मेरे भाई 5 × 6, काट पीट मचा दीजिए, 27 दिन उत्तर आ जाएंगे। कहाँ ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6.5 है और उनके व्यय का अनुपात 7.6 है। महीने के अंत में रामू और सोमू क्रमशः 1500 और 1000 रुपये बचाते हैं। रामू की मासिक आय कितना है, रामू की मासिक आय पूछ रहा है। देखिए ध्यानपूर्वक कीजिएगा, यहाँ पे 6x माइनस कितना 1500 लिख सकते हैं। अब देखिए 5x माइनस क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 1000 लिख सकते हैं, पहला अनुपात। अब यहाँ पे 7/6 हो जाएगा, कीजिएगा मेरे भाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2000। पूछ किसका रहा है, रामू की। रामू का कितना 6x, कितना आया है 6x, तो 6x में 2000 फिट कीजिएगा, 12000 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन की x अनुपात y बराबर 5:2 है, तो 8x - 9y अनुपात 14x - 13y का मान क्या होगा। अब इसे आप लोग खुद कीजिएगा, इसका उत्तर जो है 1:2 आएंगे, कितना 1:2, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न की कोई कार 80 किलोमीटर/घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर उसकी चाल 8 किलोमीटर/घंटे बढ़ जाती है। यह 432 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। देखिए मेरे भाई 2 घंटे में तय की गई दूरी कितना 80 × 2 यानी कि 160 होगा ना। और फिर 2 घंटे में यहाँ पे तय करेगी 88 × 2 यानी कि 176 होगा ना। अब बटा में कर लीजिए मेरे भाई कितना 4 घंटे में तय की गई दूरी कितना मेरे भाई 336 होगा। तो 432 - 336 कीजिएगा 96, और कुल समय 4 + 1 5 घंटा, 5 घंटा इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 2 गोलार्ध पात्रों की धारिता 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है। दोनों पात्रों के आंतरिक बकपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आंतरिक बकपृष्ठ क्षेत्रफलों का क्या कह रहा है, आंतरिक बकपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 πr/1 और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 πr/2 हो जाएगा यहाँ पे।
बराबर में क्या मेरे भाई 2/7 और बटा में क्या 12.5। काट पीट मचा दीजिएगा, उत्तर आएंगे 9/25, यानी कि 9 अनुपात क्या हो जाएंगे मेरे भाई 25। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है आपके लिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20% हो जाए तो नया अनुपात कितना होगा। माना कि लड़कियों की संख्या कितना मेरे भाई 800, लड़कों की कितना 700, 800 गुने 110/100 बटा में क्या 700 गुने 120/100, 22 बटा कितना यहाँ 21, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, डी जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। डी क्या होगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या करा है, किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है। मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। मूल संख्या का 4 मान लीजिए संख्या क्या मेरे भाई x, तो x माइनस 55 कितना मेरे भाई x माइनस 55 बराबर क्या x गुने 80 और बटा में 100 होगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4x और बटा में 5 बराबर क्या 55, तो x बराबर क्या हो जाएगा 275, कितना आएगा 275। अब यहाँ पे अगला स्टेप में आप करना चाहे तो 4/5 निकलना क्या मूल संख्या 4/5 यानी कि 200, यहाँ पे 275 गुने 4/5 काट पीट मचाइएगा 220 आएंगे, जो ऑप्शन ए में निहित है। अगला प्रश्न क्या करा, 50%, 30% और 20% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। यहाँ पे इसके 2 तरीका से बना सकते हैं, चलिए हम इस तरीके से बनाते हैं जिस सॉल्यूशन में दिया हुआ है ताकि आप लोग समझ भी सकें। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई 50% की छूट, तो पहले पे क्या 50, ठीक है, दूसरे पे कितना कह रहा था, दूसरे पे मेरे भाई 30%, तो ये 70, तीसरे पे कितना कह रहा था मेरे भाई, तीसरे पे कितना कह रहा था 20%, तो ये 80। अब ये टोटल को जोड़िएगा मेरे भाई, टोटल को तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, इतना हो जाएगा ना। ये टोटल को जोड़िएगा 280 हो जाएंगे ना। एक जीरो से एक जीरो खलास कर दिए, कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई 100 में से अगर 28 जाएगा तो 72। कितना आसान है ना ये ट्रिक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन करते हैं। क्या करा, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करे जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, विकल्प को चुने। झूठ बोलना उसका आदत बन गई है, झूठ बोलना जो है क्या मेरे भाई उसका आदत बन गई है, आदत सी बन गई है झूठ बोलना उसका। इसमें क्या होगा, उसका आदत में ही त्रुटि है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि इस वाक्य में क्या होता है, इस वाक्य को सही कैसे लिखा जाएगा, झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है, झूठ बोलना उसकी ना कि उसका। ठीक है, अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, क्या होगा अस्तित्व हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, या मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। कहता ना एक तीर से 2 निशाने, वही बात है, एक ढेले से 2 चिड़िया मारना। देखिए सही है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें, उसने अपने विवाह के लिए क्या रखी थी, उसने अपने विवाह के अवसर पर क्या रखी थी, पार्टी रखी थी। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपलक्ष्य में मेरे भाई, अब उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी रखी थी। अगला प्रश्न है कि 3 वर्षों में होने वाली काले वाक्यांश, यानी कि ये लाल वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। तो क्या करें, 3 वर्षों में होने वाली के लिए एक शब्द दीजिए, क्या हो जाएगा त्रैवार्षिक। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सेवा डैश भाव से करनी चाहिए, क्या है मेरे भाई, सेवा जो है निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। 82 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, हुक्का पानी बंद करना, हुक्का पानी बंद करना का क्या होगा मेरे भाई, जाति से निकालना। किससे, जाति से निकालना। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या करें, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन कीजिए। क्या कह रहा है, उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। इसमें सही वाक्य क्या होगा, 83 नंबर वाले में, वाक्य में लाख का बहुवचन रूप लाखों लिखना सही है, क्योंकि इसके पहले कोई निश्चित संख्यावाचक शब्द नहीं है, पर एक संयोजक के रूप में के स्थान पर का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि संज्ञा जब बहुवचन हो तो का प्रयोग सही माना जाता है।
समझ गए। तो इसका सही सही वाला बात क्या हो जाएगा, परिवार पर लाखों का कर्जा हो गया। अगला है निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, भक्त वत्सल, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे मित्र। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें, अब भारत में भी गगनचुंबी क्या है मेरे भाई, भवन है, भवनों है, भावन है, क्या है मेरे भाई, इसका सही विकल्प हो जाएगा भवनों का निर्माण होने लगा है। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या करें, जो सब काम अपने भरोसे करता हो, जो सब काम अपने भरोसे, स्वावलंबी, है ना। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, कृपया, सही वर्तनी वाले शब्द कृपया। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा, विद्युत का पर्यायवाची हो जाएगा मेरे भाई चपला। अगला है, दिए गए शब्द के एक के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शिकारी का समानार्थी क्या हो जाएगा, अखेटक, क्या हो जाएगा, अखेटक। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में काले खंड, यानी कि ये जो लाल वाला खंड है इसके बारे में कह रहा है कि काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या कह रहा है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का क्या है, अभिन्न संबंध है, ना कि घोर। अगला, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। ऐहिक का क्या होगा, ऐहिक का होगा प्रालौकिक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, विलोम युग्म कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, तो शुभ का अनिष्ट होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। अगला, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है, आवश्यकीय नहीं कि कहता है कि अवश्य कार्य से बाहर गया है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, आवश्यकीय कार्य में ही त्रुटि है मेरे भैया, इसी में होगा, क्योंकि शुद्ध वाक्य कैसे लिखा जाएगा, वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया, ना कि आवश्यकीय, कहता है ना वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया, तो इसमें क्या लिखा है, आवश्यकीय, यहाँ क्या होगा, आवश्यक कार्य से बाहर गया है। अगला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें, गले को पराधीनता की बेड़िया पड़ी रही है, अब कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है, तो ये दो वाले में त्रुटि है मेरे भाई, यानी कि गले को, इसमें क्या होना चाहिए, 94 नंबर वाले में क्या होना चाहिए मेरे भाई कि बेड़ियों गले में अथवा पैरों में डाली जाती है, वाक्य में गले को के स्थान पर गले में होना चाहिए, गले में, ना कि को, तो ऑप्शन बी में ही प्रॉब्लम, यानी कि पहले में ही प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, क्या करा, मुमुक्षु काले शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करिए। यहाँ पे जो ये लाल वाला शब्द है मुमुक्षु, इसके लिए एक शब्द दीजिए। क्या कह रहा है मेरे भाई, मुमुक्षु का अर्थ मोक्ष की कामना करने वाला, जो मोक्ष चाहता हो, क्या मेरे भाई, जो मोक्ष चाहता हो, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे गद्यांश को पढ़िए और उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, सर के गंदी है, क्या है, सर के गंदी है, यहाँ पे क्या होगा, एक में गंदी है। अब देखिए, गंदा पानी गली में क्या मेरे भाई फैल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, फैल रहा है। अब आगे बढ़िए, क्या करें, बाहर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को साफ सुथरा रखें, क्या मेरे भाई, साफ सुथरा रखें, फटी खुली चीजें मत खाओ, पर कौन सुनता है। एक में क्या बोले, गंदी, दो में क्या बोले, फैल रहा है, तीन में क्या बोले, चेतावनी दी जाती है, चार में क्या बोले थे, साफ सुथरा, और पांच में क्या बोले थे, कौन। तो आइए यहाँ पे उत्तर लगाइए फटाफट। 96 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, गंदी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 97 नंबर का उत्तर दीजिए। 97 नंबर में क्या बोले थे, फैल रहा है। 98 नंबर में क्या बोले थे, 98 नंबर में बोले थे चेतावनी दी जा रही है। 99 नंबर में क्या बोले थे, साफ सुथरा रखें। और 100 नंबर में बोले थे क्या, कौन सुनता है, ऑप्शन डी, कौन सुनता है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर की डाला गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ मेरे मित्र, आपसे एक शिकायत है कि आप चैनल को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते अपने दोस्तों के साथ, तो ये शिकायत को ख़त्म कीजिए और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक करते जाइए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे, ठीक है।
तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।